हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द फिगर शोज थ्री सर्किट्स विद आइडेंटिकल बैटरीज, इंडक्टर्स एंड रेजिस्टेंसेस। रैंक द सर्किट्स अकॉर्डिंग टू द करंट थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो बच्चों, ये हमारे पास तीन सर्किट दिए हैं जिसका रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, मींस सेम है, और इंडक्टर भी सबका सेम है। तो बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कंसेप्ट इसका पता होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर इज बिहेव एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब बच्चों, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और दूसरा कंसेप्ट इसी में, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, मीन्स इनफाइनाइट पे क्या होगा, इंडक्टर इज बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। ये हमें बच्चों कंसेप्ट पता होना चाहिए। और तीसरा एक और जान लीजिए कि अगर इसकी जगह कैपेसिटर होता तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता। कैपेसिटर इज जस्ट अपोजिट टू इंडक्टर, अपोजिट टू इंडक्टर। चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट जो कि हमें पता होना चाहिए। तो यहां पे बोला गया है स्विच इज क्लोज्ड, आफ्टर द स्विच इज क्लोज का मतलब ये केस है हमारा t इज इक्वल टू जीरो का। तो t इज इक्वल टू बच्चों अगर जीरो कर दिया जाएगा तो इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में नो करंट। और जब नो करंट होगा मींस इस रेजिस्टेंस में भी नो करंट, इसका ईएमएफ ई ले लेते हैं। तो इस केस में जो करंट I1 मान लेते हैं, फर्स्ट केस है, तो ये इसमें करंट की जो वैल्यू होगी वो हमारी जीरो होगी। सेकंड केस देखिए, इसमें बच्चों अगर करंट इसमें जीरो होगा इसका मतलब इसमें भी जीरो होगा क्योंकि ये सीरीज में है। तो हमारे लिए सिर्फ ये वाला जो सर्किट है यही हमारा काम करेगा। तो इसके लिए जो I2 की वैल्यू होगी, I2 इज इक्वल टू कितना, I इज इक्वल टू ई बाय आर, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो। उसी तरीके से I3 के लिए E अपॉन आर, और आर देखते हैं क्या है बच्चों, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा ये वाला सर्किट होगा। तो ये दोनों किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में, तो आर और आर हो जाएगा 2R। तो इसको देख के हम ये कह सकते हैं ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है, I1 हमारा सबसे छोटा है, फिर हमारा I3 है, और सबसे बड़ा कौन है, I2 है ना। I2 हमारा बच्चों सबसे बड़ा है और I1 हमारा सबसे छोटा है। तो I1 की वैल्यू जीरो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, I1 किसमें सबसे छोटा शो हो रहा है, तो I2 सबसे बड़ा है, I3 उसके बाद I1। ये है बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। इसको लिखा जा सकता है कुछ ऐसे, अगर हम ऑप्शन के जैसा बनाना चाहें तो। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।